क्या खूब कहा है किसी ने कि आदत अगर वक्त पे ना बदली जाए तो वो इंसान का वक्त बदल देती है। आदत अच्छी हो तो नसीब अच्छा, करियर अच्छा, और अगर आदत बुरी हो तो वो ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा की जाए तो उस चीज़ की आदत हो जाती है। तो आज बात करेंगे हम इसी टॉपिक पे कि आदतें कितनी ताकतवर हो सकती है कि हमारा फ्यूचर बदल सकती है। अच्छा होगा या बुरा, ये हमारी कैसी आदत है इस पर डिपेंड करता है। एक इंसान के बनने में बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है। उसके आसपास का माहौल, उसके घर का माहौल, उसका डर, उसके दोस्त, उसकी फैमिली। पर इन सब में सबसे बड़ा रीज़न कह सकते हैं जिसे हम, वो है समय। किस टाइम किसके साथ क्या होता है, उस इंसान का व्यवहार, आदत वैसी ही बनती चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी टेंशन में होते हैं तो क्या आदतें हैं हमारी। कोई दांतों से नाखून काटने लगता है, कोई सर पे हाथ रख के बैठ जाता है, तो कोई इधर उधर करने लगता है। तो ऐसे बहुत सारी आदतें हैं हमारी लाइफ में जिसके बारे में जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि कौन सी हमें किस तरफ ले जा रही है। अगर हम खुद की आदतों को ऑब्जर्व करें तो हम ये जान सकते हैं कि अगले 2 साल बाद, 5 साल बाद या ज़िंदगी में हम अपनी लक्ष्य पर कब पहुँचेंगे या पहुँचेंगे भी या नहीं। सच कहिए, क्या आपको अपनी अच्छी या बुरी आदतों के बारे में नहीं पता? हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं। हम सबको अपनी आदतों के बारे में पता है और हम ये भी जानते हैं कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। पर बुरी आदतों का चक्रव्यूह हमें छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बुरी आदतों में फंसे होते हैं वो वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते। वो कोशिश करते हैं पर धीरे धीरे वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे कि कोई भी आदत कैसे बदली जा सकती है। हम सभी ने 5th क्लास में एक दोहा ज़रूर पढ़ा है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब है कि कोई अगर एक ही काम को रोज प्रैक्टिस करे तो सफल जरूर होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक मामूली सी रस्सी के कुएं पे बार बार घिसने से पत्थर पे निशान बन जाता है, यानी कि एक रस्सी से पत्थर तक कट सकता है, तो फिर इंसान के दिमाग की तो बात ही क्या। बस ज़रूरत है अपनी प्रैक्टिस को, अपने लक्ष्य को अपनी आदत बनाने की और वही अभ्यास रोज करने की। पर हमारी रूटीन में हम इस पे विश्वास ही नहीं करते। हमें विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो भी पाएगा। इसी बात को प्रूव करने के लिए द पावर ऑफ हैबिट बुक के राइटर चार्ल्स दुहिग जी ने एक छोटी सी कहानी लिखी है एक बुजुर्ग आदमी के बारे में जिन्हें ब्रेन फीवर हो गया था, जिसकी वजह से उनके दिमाग में चीज़ें बदलने लग गई थी। वो बहुत सारी चीज़ें भूलने लग गए थे। जब वो घर आए तो वो कभी अपने दोस्तों को पहचानते, कभी नहीं पहचानते। हर किसी के साथ वैसा ही हो रहा था, किसी को पहचानते थे, किसी को नहीं पहचानते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो कभी नहीं भूलते थे। उन्हीं में से एक चीज़ ये थी कि एक दिन वो उठे, किचन में गए और अपने लिए एक आमलेट बनाया और लेके आ गए और बैठ गए, रेडियो ऑन किए और रेडियो सुनते हुए खा गए। आधे घंटे बाद फिर से वही काम किए, फिर से उठे, गए किचन में, फिर से आमलेट बनाया और रेडियो सुनते हुए खा गए। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं 8-10 बार किया। ये जब उनकी वाइफ देखी तो वो घबरा गई कि एक ही चीज़ को ये बार बार क्यों कर रहे हैं, और तुरंत उन्होंने अपने पति को डॉक्टर के पास ले गई।
जब वहाँ पहुँची तो एक साइंटिस्ट भी उस कमरे में थे जो मेमोरी पे रिसर्च कर रहे थे, जिनका नाम लैरी स्क्वायर था। वो एक प्रोफेसर थे और वो कई सालों से मेमोरी पे रिसर्च कर रहे थे। तो उनसे ये बातें शेयर की गई और उनकी ये बातें सुनकर लैरी स्क्वायर ही नहीं, उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे जो मेमोरी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, वो सभी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब उन्हें देखने को मिला कि जो आदमी अपना नाम भूल गया है, अपने फ्रेंड्स रिश्तेदार को भूल गया है और ऐसी बहुत सारी बातें वो भूल गया है, लेकिन उसे अपने रोज़मर्रा की चीज़ें याद है कि किचन में अंडे कहाँ रखे होते हैं। उसे ये याद है कि वो रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में अंडे खाता था और रेडियो सुनता था। इस पे लैरी स्क्वायर और दूसरे रिसर्चर को भी बहुत सारी बातें समझने को मिली। हमारा दिमाग बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है, चाहे वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती है जिन्हें वो बिल्कुल मशीन की तरह रिपीट करता रहता है। आप चाहे ना चाहे, सोचे ना सोचे, वो चीज़ें जाने अनजाने में आप अपने आप करते हैं। और ठीक वैसे ही उन बुजुर्ग के साथ हो रहा था जो कि अपनी सारी बातें भूल चुके थे। लैरी स्क्वायर के लिए ये घटना बिल्कुल इंटरेस्टिंग थी, तो उन्होंने इस बुजुर्ग के दिमाग पे काम करने की सोची। उन्हें चेक किया और ठीक उसी परिस्थिति से गुजरते एक और पेशेंट का उन्होंने चेकअप किया, तो उन दोनों के दिमाग के बीच में एक छोटा सा बॉल जैसा कुछ दिखा, जहाँ पर वो जो बुजुर्ग थे वो अपनी सारी बातें भूलते जा रहे थे, और वहीं पे जो नया पेशेंट थे उनके दिमाग में भी सेम ट्यूमर था, लेकिन वो उन्हें सारी बातें याद थी, वो कुछ नहीं भूले। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था उनके लिए कि जो इंसान अपनी सारी चीज़ें भूल चुका हो, उसे अभी भी वो याद है जो उनके आदत की हिस्सा थी।